हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। हेलो, आज हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे के चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोगों ने दो तरह के इफेक्ट के बारे में बात की थी, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा हमारे पास टेम्पररी इफेक्ट। पहला हम लोगों ने बात किया था परमानेंट इफेक्ट के बारे में और दूसरा हम लोगों ने बात किया था टेम्पररी इफेक्ट के बारे में। तो परमानेंट इफेक्ट में हम लोगों ने तीन तरह की बातें की थी। एक हमने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। तीन तरह से चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। कौन कौन? एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों क्या हैं? परमानेंट इफेक्ट हैं। और एक होता है टेम्पररी में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा? टेम्पररी में एक टाइप का होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोगों को आज से करना है। सबसे पहला टाइप है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट, और हम लोगों को परमानेंट इफेक्ट की बात करना है और उसमें हम लोगों को बात करना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम लोग आई इफेक्ट से भी जानते हैं, आई इफेक्ट से भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट। एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, लेट अस सपोज दैट, ध्यान से देखेंगे, कार्बन है, ठीक, कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप। चलिए मैं एक्स के जगह पे फ्लोरीन ले लेता हूँ। कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है? आपका फ्लोरीन मैंने ले लिया। कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको क्या है? फ्लोरीन। अब आप बताओ, इसके अलावा इधर भी कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना, सारे आपके पास एलिमेंट है। ठीक, अब देखना है कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? कार्बन और फ्लोरीन में। ठीक, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या होगा? देखिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो खींचा तो इस पे क्या आ गया? पार्शियल माइनस, ठीक, और इस पे क्या आ जाएगा? आप ही बता सकते हो, पार्शियल प्लस आ गया, ठीक है। अब पार्शियल प्लस आ गया, पार्शियल प्लस यानी क्या हो गया? इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये जो पार्शियल प्लस है इस वाले से इसके पास तो है इलेक्ट्रॉन, फिर भी कंपैरिजन टू न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इस पे पार्शियल प्लस आ गया, तो ये इससे खींचा, इसने इससे खींचा, इस पे आ गया पार्शियल 2 प्लस, इसको मैंने लिख दिया पार्शियल 1 प्लस, इस पे क्या लिख दिया? पार्शियल 3 प्लस, इस पे हमने लिख दिया पार्शियल 4 प्लस, इस पे मैंने लिख दिया पार्शियल 5 प्लस। इस तरह से चीजें हमने कर दिया, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोगों ने काम कर दिया। इस पे मैंने लिख दिया पार्शियल माइनस, कोई दिक्कत? ध्यान देने वाली बातें नहीं है। आई इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अगर एक चीज बोलूं, क्या बोलूं? इट इज डिफाइंड एज, क्या बता सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज, पहले ही बताया था कि ये एक तरह का कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज परमानेंट इफेक्ट, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, और परमानेंट इफेक्ट में मैं इसको बोल दूं कि इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन। क्या हो जाता है? इफेक्ट तो है, क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। किसका पोलराइजेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच रहा है। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में खींचता है, ठीक है ना, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में खींचता है, और इसको इन वन डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एक डायरेक्शन में खींचता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। अगर मैं बोलूं इसको पार्शियल मोड माइनस को, पार्शियल माइनस को, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा? ये सारे पार्शियल 1 प्लस के बराबर, प्लस पार्शियल 2 प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस पार्शियल 3 प्लस, और जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? पार्शियल माइनस यही खींच रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? इन सारे के सम के बराबर हो
जाएगा। ठीक, अगर ध्यान देने वाली बात है तो देखिए पार्शियल माइनस और ये हो गया पार्शियल 1 प्लस, ये इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ेगा, तो कह सकता हूं पार्शियल 1 प्लस जो होगा, मॉड पार्शियल 1 प्लस वो किससे बड़ा होगा, पार्शियल 2 प्लस से, यानी कहने का मतलब समझिएगा, फिर पार्शियल 2 प्लस किससे ज्यादा बड़ा होगा, पार्शियल 3 प्लस से, ठीक है ना, और इस तरह से चलते जाएगा। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 3-4 के बाद धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, खत्म होते जाता है। जैसे लेट अस सपोज एक मैं रड लेता हूँ, ठीक, एक रड है, ठीक है ना, लोहे का रड, और उस पे मैंने आग लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, आग के पास ले गए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, तब फिर क्या होगा, टेम्परेचर इधर भी होगा, धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होता जाएगा, जितने दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा। फायर मैंने यहाँ लगाया, टेम्परेचर यहाँ सबसे ज्यादा होगा, धीरे धीरे मूवमेंट तो हुआ, लेकिन कितना पे धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी ये क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग में है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग पहली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इट ऑपरेट्स ओनली, ध्यान से समझिएगा, ये सब किस में बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इट ऑपरेट्स ओनली किस पे, ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही ये वर्क करता है। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ओनली और ओनली सिग्मा बॉन्ड पे ही काम करता है। तो ठीक, दूसरी चीज, इट हैज नो कनेक्शन विद पाई बॉन्ड, सिंपल, इसका कोई कनेक्शन पाई बॉन्ड के साथ नहीं है। आने वाले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में पहला इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, रेजोनेंस वगैरह देखेंगे तो वो पाई बॉन्ड पे काम करता है, बट इसमें कोई पाई बॉन्ड पे काम नहीं है। तो ये कह सकते हैं इट हैज क्या, इट हैज नो कनेक्शन विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वगैरह में इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। इट हैज नो कनेक्शन विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, क्यों, मैंने बताया धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे मैंने रड का एग्जांपल दिया, इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और ध्यान देने वाली बात है किस तरह से डिपेंड करेगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंड डिक्रीजेस, एंड क्या होगा, ये डिक्रीज होते जाएगा, किसके साथ डिक्रीज होते जाएगा, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। कैसे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, अगर इंक्रीज होते जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ये ध्यान रखना है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। अगर इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को, इंक्रीज इन डिस्टेंस कर दीजिए, ठीक है ना, अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। चौथा पॉइंट, ये जब भी इफेक्ट होगा तो ये कैसा होगा, अभी हम लोग पढ़े थे, परमानेंट इफेक्ट होगा। एक ऐसा इफेक्ट है दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक, और ये क्या होता है, इस पे पार्शियल शिफ्टिंग होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका 5th नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख लूं तो इट इज पार्शियल शिफ्टिंग, इट इज आपका क्या है, ये पार्शियल शिफ्टिंग है। और पार्शियल शिफ्टिंग किसका पार्शियल शिफ्टिंग है, इट इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ बॉन्डेड, और किस तरह के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपका पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, सिग्मा बॉन्ड पेयर को एक शिफ्टिंग होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब ये चीजें तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसे कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं, आपको
कैसे कैसे हम लोगों को देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स, किसके टाइप्स की बात कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई, देखिए माइनस आई इफेक्ट, और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं दोनों इफेक्ट को और कैसे कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आप लोगों के सामने। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने एक बात बताया आपको, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान से देखना है माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है और प्लस आई इफेक्ट में आपका क्या काम होता है, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक, माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है? जैसे कार्बन 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 मैंने लिया आपको, ठीक है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना, 5 कार्बन, चलिए, और एक मैंने ले लिया फ्लोरीन, ठीक, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो फ्लोरीन है, ठीक। अब देखिए फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन के पास टेंडेंसी है, फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। यानी आपको मैं ऐसे बोलूं, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे पार्शियल माइनस हो गया, इस पे क्या हो गया, पार्शियल 1 प्लस, इस पे फिर पार्शियल 1 प्लस, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल 2 प्लस, कोई दिक्कत, पार्शियल 3 प्लस, पार्शियल 4 प्लस, ये अभी हम देख के भी आए, पार्शियल 5 प्लस। तो इंडक्टिव इफेक्ट में, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्बन वाला सिस्टम है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉइंग हो रहा है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी माइनस, इसको हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट को माइनस आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, माइनस आई। इसी तरह से प्लस आई वाले की बात किया जाए तो सेम तरह से आप ग्रुप लगा दीजिए, सी 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 सी, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ग्रुप मैंने ले लिया एक्स। अब एक्स के बारे में मुझे मालूम नहीं कौन सा है, अगर ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले ग्रुप में फ्लोरीन का ज्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स जो होगा अगर लेस देन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा था कंपैरिजन टू कार्बन से, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक्स से खींचेगा कौन इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस लिख लीजिए, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्लस, कोई दिक्कत, समझ में आना चाहिए, इस पे हो गया पार्शियल, इस पे फिर से देखिए पार्शियल 1 माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, इस पे न्यूट्रल, तो ये इसको खींचा पार्शियल 2, ये वाला इसको खींचा, देखो ध्यान से देखिए न्यूट्रल है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये इसको खींच लिया, पार्शियल 2 माइनस, यहाँ पे पार्शियल 3 माइनस, पार्शियल 4 माइनस, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्स इसमें इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको, इस कार्बन वाले सिस्टम को, तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखिए ये विड्रॉ कर रहा था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला काम होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो माइनस आई ग्रुप का हम लोगों को देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट को देखेंगे पहले, एंड देन आफ्टर प्लस आई को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माइनस आई इफेक्ट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है। चलिए, तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप, देखिए बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनेगा कि भाई माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं और प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं, और उस पे चीजें बनेंगी, तो आपको पता होना चाहिए माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं। माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन, अभी हम बताएं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं।
तो लेट अस सपोज दैट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक हमारे पास ग्रुप है फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी इंस्टेंटिन, ठीक है ना। यही होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। हम लोग एटी का यूज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली नहीं करते हैं, ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक। आप जानते हो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो आपको ये भी पता है जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करने के कारण आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, अगर मैं देखूं एक छोटा सा साइज का है, एक बड़ा साइज का है, ठीक है, तो बड़ा साइज है, ये न्यूक्लियस दूर हो गया है, न्यूक्लियस को खींचने की शक्ति कम होगी, और जब न्यूक्लियस को खींचने की शक्ति कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ना, साइज बड़ा होने के कारण, ठीक है ना, दूरी होगी। यहाँ पे साइज कम है, न्यूक्लियस पास है, जल्दी से खींच पाएगा। चीजें समझ में आनी चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का टेंडेंसी भी क्या होगा, घटेगा। यानी माइनस आई ग्रुप की अगर मैं बात करूं, साथ में यहाँ लेके चलता हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चन फर्स्ट के फॉर्म में, अगर आपसे कंपेयर कर दे माइनस एफ मतलब बॉन्ड एफ सी एल बी आर और आई बॉन्ड की बात करना है, तो इसका इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की बात हुई, तो माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम इस ग्रुप में कौन शो करेगा, आयोडीन शो करेगा। क्लियर है सभी को, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। अब आइए, ये तो हो गया ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप 16 में भी आ जाएंगे, ग्रुप 16 की बात करते हैं। मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ आपको, एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको रब करके फिर से लिखता हूँ, वेट कीजिए। ग्रुप 17 क्या होता है, सबसे लास्ट में। ग्रुप 17 क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इंस्टेंटिन, ठीक है ना। इधर क्या है आपका, साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज में हमने बता दिया। अब आ जाइए ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम को हम लोग यूज करते नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मेनली देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीन को यूज करते हैं। क्या होता है, ऐसे तो आपको याद भी होगा, ओसो से टीपो, ठीक है ना, या ओ सावधानी से टीपो, मतलब चीटिंग करो लेकिन सावधानी से करो, ठीक। अब देखो ऊपर से नीचे आएंगे, क्या होगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्लियर है ना, इन तीनों को ही यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टी और टेलेनियम और पोलोनियम जनरली आपको नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। ग्रुप 15 में आ जाओ। ग्रुप 15 में क्या होता है, नाना पाटकर आज से सब्जी बेचेगा, और इसमें भी मेनली आपको यही तीन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाओ ग्रुप 14 वाला में, ठीक है ना, उसमें कौन कौन है, कैसे गीत सुनोगे प्यारे बाबू, ठीक है ना। तो इसमें भी इस ग्रुप की बात अगर मैं करूं, ग्रुप 14 की, तो देखो अब आप ध्यान देना, हम लोग माइनस आई इफेक्ट किसके साथ कर रहे हैं, कार्बन के साथ ही ना देख रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, कार्बन के साथ। तो जब कार्बन के साथ, तो खुद कार्बन वाला आ गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो इसमें तो हम लोग देखेंगे नहीं। इससे इधर वाला जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 14 वाला तो खुद कार्बन वाले जैसे, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के जैसे ही होगी। तो इन सब की बात ना करके हम लोग किधर से इधर की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा, यानी ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, कौन सा शो करेंगे, क्या शो करेंगे आपको, माइनस आई शो करेंगे, ठीक है ना। ये ग्रुप आपको क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। चलिए कंपैरिजन मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपका किया था, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड OH और SH, आप बता दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं, साइज SH किसका है, माइनस आई इफेक्ट आपसे पूछा, माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा,
तो माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, OH शो करेगा या SS शो करेगा? तो साइज बड़ा SS का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला माइनस आई इफेक्ट OH का ज्यादा होगा। इसी तरह से आपके साथ तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे OCH3 और आपके पास है SCH3, ठीक है ना, तो फिर किसका होगा? OCH3 का ज्यादा होगा। क्या है, कौन सा हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसी को दिक्कत हो जरूर बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है इसी तरह से OPH फिनाइल, ठीक है, और SPH सेम चीज हो गया, SPH OPH का ज्यादा होगा। कौन सा ट्रेंड? माइनस आई, ठीक है ना, अभी हम सब माइनस आई ही बात कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए NH2 और PH2। अब इस ग्रुप की बात होगी, N और P किसका ज्यादा? NH2 का ज्यादा होगा, ठीक। इसी तरह से हम आगे की बात करें, अब देखिए कुछ अलग तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो चलिए मैं इसको फटाफट हटाता भी हूँ, अगला तरह से क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके सामने। अगर मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो आप जरूर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास हो गया CCl3, इस तरह के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। CBr3, वेट अ मिनट, देखिए ध्यान से देखिएगा, CCl3, CBr3, CF3 और CI3, कुछ इस तरह का दिया हुआ, ऐसे हम लोगों को दिया है और हमको पूछा क्या है? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताने के लिए, ठीक। देखो बाबू CCl3, लेट अस सपोज पहला है CCl Cl Cl, यही है ना CCl3, कोई दिक्कत? CCl3, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास टेंडेंसी है खींचने की, खींच लिया तो कार्बन पे आ गया प्लस, और कार्बन पे जब प्लस आ गया तो कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? कार्बन पे आ गई इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कार्बन पे, तो ये आने वाले जो भी ग्रुप होंगे, जैसे कार्बन कार्बन इस तरह के ग्रुप होंगे, उससे वो खींच सकता है, ठीक है ना, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस सब में सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? आप खुद ही बनाओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज्यादा CCl3, CBr3, CF3 में सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर पाएगा इस कार्बन पे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा कर पाएगा तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ट्रेंड अगर मैं बताऊं तो किसका सबसे ज्यादा होगा? यानी माइनस आई ग्रुप की ट्रेंडिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा इलेक्ट्रॉन को? कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा शो करेगा CF3, फिर कौन करेगा? CCl3, फिर कौन करेगा? CBr3, ठीक है ना, और फिर कौन सबसे कम करेगा? CI3, ठीक है ना। तो किसका ऑर्डर था? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर था। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। फिर से मैं एक बार ऑर्डर बता देता हूँ। CCl3 है, Cl अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, देखिए Cl3 है, CF3 है, इसी तरह से एक और है CBr3, ठीक है, CBr3, Br के पास है टेंडेंसी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने, लेकिन सब में सबसे ज्यादा किसके पास है? फ्लोरीन, सब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब कार्बन को कर रहा है, सारे ग्रुप, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींच रहा, तो इस पे हो गया इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कम, तो इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उससे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो ये किसकी तरह काम किया? माइनस आई की तरह काम किया। तो सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? CF3, फिर कौन करेगा? CCl3, फिर कौन करेगा? CBr3, और फिर कौन करेगा? CI3। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। देखिए मैं ये ट्रेंड लिखवा रहा हूँ, ट्रेंडिंग लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले आपको कंपेयर करना आना चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड N और एक है आपके पास CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये दो है हमारे पास। अब आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा होगा।
अगर ये देखिए ये कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। यहाँ पे डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, आपको पता है, ठीक। sp2, sp में परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर sp में कितना होगा, 50%, पता है ना। sp में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। sp2 में कितना होगा परसेंटेज s कैरेक्टर, 33%। और जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पे लिखूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो यानी कहने का मतलब अगर 3 में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो sp का सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर किसका होगा sp2 का, और फिर किसका होगा sp3 का। किसमें मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, अगर आपसे कोई पूछा परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर में निकालना, ठीक है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में टोटल कितने हैं 2 और एस कितना है 1, तो 1/2 into 100 दैट इज इक्वल टू 50% एस कैरेक्टर हो गया। इसमें कितना हो गया, टोटल है 3 और एस कितना है 1/3 into 100 दैट इज इक्वल टू 33% हो जाएगा, 33.3% हो जाएगा। इसमें आ जाओ 1/4 into 100 दैट इज इक्वल टू 25% हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है ना। तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन टू से व्हाट sp is more electronegative than comparison to sp2 and last one is sp3। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अब -i का ट्रेंड आपसे पूछा तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा -i इफेक्ट शो करेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो -i इफेक्ट समझ गए। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जो आपको ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बोला जाए जैसे NO2 क्वेश्चन है, NO2 और NO में किसका ज्यादा, NO2 और NO में किसका ज्यादा, NO2 एंड NO में किसका ज्यादा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको NO2 और NO में किसका हम लोग बात करें, -i इफेक्ट, ठीक है। NO2 देखो, NO2 को बॉन्ड बना लो, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, NO2 हो गया। और NO को देखो N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ठीक। तो आप देख लो इसमें O खींचेगा, इधर से O खींचेगा, इसमें क्या होगा एक ही साइड O खींचेगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, NO2 होगा एज कंपेयर टू NO। तो -i इफेक्ट NO2 में ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इतना ही मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक आप जानना N आपके पास है NF3 और NH3, ठीक है, NF3 प्लस और NH3 प्लस, ठीक। NF3 और NH3 में -i का ट्रेंड आप आराम से बता सकते हो, बहुत इजी है, NF3 वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH3। तो इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हो -i इफेक्ट के ट्रेंड को। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में -i इफेक्ट का एक ट्रेंड भी अभी कुछ क्वेश्चन और कराएंगे और उसके बाद +i में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद दोनों का -i और +i का मैं ट्रेंड भी आप लोगों को बता दूंगा, जो आपको रिमेम्बर कर लीजिएगा अगर ये भूल गए तो। लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप कंपेयर कर सको किसमें और किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि कंसेप्ट ही आप लेकर जाओगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।